A very good morning to all of you dear students. I hope you all are fine and safe at your home. Okay. So as you know that in the last class we completed our chapter second, the polynomial. Whole chapter we completed in the last class. So now we are going to start our next chapter, chapter third. So what is the name of the chapter third? Chapter third is linear equation of two variables. Linear equation of two variables. Already you learned some things about this chapter in class 9th. क्लास 9th में आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि क्या होता है. वहाँ पे हमने ये पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, और वो भी केवल एक इक्वेशन पढ़ी थी, ओनली वन इक्वेशन. ओके. सो आपको उसमें अगर पूछा जाता कि हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, तो आप कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. तो वहाँ वो था. बट यहाँ पे द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब आपको दो इक्वेशन दी जाएगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन. आपको उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे और इसके लिए कुछ मेथड्स है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ऐसे बहुत सारे मेथड, ग्राफिकली मेथड्स है. तो कुल मिला के इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि दो इक्वेशन को, मतलब 9th क्लास में तो हमने ये पढ़ा था कि एक इक्वेशन जो होती है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमने 9th में पढ़ा था. दिस इज द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल. ये दो वेरिएबल वाली क्या है? लीनियर इक्वेशन. तो इसकी जो जनरल फॉर्म है वो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी. अब यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है? हियर आपको दो इक्वेशन दी गई, a1x प्लस b1y plus c1 is equals to 0 and the second one a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. In this chapter you have to solve out या find the solution of this equation. So there are four methods. कितनी methods है? Four methods to find out the solution of this equation. इनके solution find करने के लिए आपके पास four methods है. सबसे पहली मेथड आती है elimination method. The first method is elimination method. I will explain one by one all methods. Okay. So first method is elimination method. Second method is substitution method, and the third method is cross multiplication method, and the last fourth method is graphical method. Okay. So there are four methods of इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? There are only unique solution. बस अगर आपको ऐसा पूछे इनके कितने सॉल्यूशन होंगे तो वन सॉल्यूशन, या तो कहेंगे वन सॉल्यूशन या फिर कहेंगे यूनिट सॉल्यूशन. ओके. इनके एक सॉल्यूशन आएगा इनका, और इसके अगर सिंगल इक्वेशन है देन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन. बट अगर पेयर में इक्वेशन है जो कि अब है 10th क्लास में, सो इसके होंगे वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन. सो देयर आर फोर मेथड्स टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. फर्स्ट मेथड इज first one that elimination method. Okay. The second is substitution method. Second method is substitution method, and third method is cross multiplication. Method, and fourth method is graph method. So there are four methods to find the solution of these linear equation of two variables. Okay. So one by one we have to learn each method. इस चैप्टर के अंदर केवल यही है कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, और फिर आगे थोड़ा सा इसको हार्ड बना देंगे. वो कैसे कि आपको वर्ड प्रॉब्लम दी होगी. इन क्वेश्चन यू हैव टू गिवन बाय द वर्ड प्रॉब्लम्स, एंड फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन, देन यू हैव टू सॉल्व. मतलब क्वेश्चन में आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई होगी, आज आपको उससे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन यू हैव टू सॉल्व. ओके. सो इफ यू वांट टू राइट देन यू टेक द स्क्रीनशॉट. देयर आर फोर मेथड्स: एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफिकली method. Okay. So there are one solution of a linear equation, and there are unique solution of infinite many solution. यहाँ पे आएगा एक वर्ड गलत आ गया है, infinite many solution. यहाँ पे क्या आएगा? infinite many solution. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. अगर एक इक्वेशन है तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. और दो है देन यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन. Okay, so take the screenshot first.
Okay students, so now we are starting our exercise. So the first exercise is exercise 3.1. okay, exercise 3.1 is first. So the first question of the exercise on the page number 44. पेज नंबर 44 के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you. मतलब आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से कहता है 7 years ago 7 साल पहले जो है मैं तुम्हारी एज का 7 टाइम था, एंड 3 years from now 3 साल बाद जो है मैं तुम्हारी एज का 3 times रहूंगा. देन रिप्रेजेंट द सिचुएशन एलजेब्रिक एंड ग्राफिकली. इस सिचुएशन को आपको एलजेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है. ओके तो सबसे पहले तो इसमें आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को हम लेट कर देंगे. फर्स्ट यू हैव टू मेक द इक्वेशन. आपको इक्वेशन बनानी है तो वो तो हो जाएगा आपका एलजेब्रिक, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है? ग्राफिकली. ओके इन द सेकंड क्वेश्चन आल्सो लाइक दिस एंड द थर्ड आल्सो लाइक दिस. ओके सो आई विल सॉल्व द फर्स्ट वन, देन द रिमेनिंग टू इज योर होमवर्क. ओके सो द आफ्ताब एंड हिज डॉटर. सो लेट द एज ऑफ आफ्ताब, लेट आफ्ताब इज आप मान लो x years एंड डॉटर से इसमें उसकी डॉटर का एज मान लो आप y years. ओके तो ये तो हो गया आफ्ताब की एज और ये हो गई उसकी डॉटर की एज. अब 7 ईयर एगो फर्स्ट कंडीशन 7 ईयर एगो मतलब 7 साल पहले. तो 7 साल पहले जो है आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x minus 7 और उसकी डॉटर की एज होगी y minus 7. दिस इज आफ्ताब एज एंड दिस इज डॉटर एज. अभी आफ्ताब क्या कर रहा है? आफ्ताब टेल्स लाइक दिस दैट माय एज इज 7 टाइम ऑफ योर एज. मतलब जो उसकी एज है उसकी डॉटर की कितनी हो जाएगी? 7 टाइम्स. ओके सो द इक्वेशन इज x minus 7 is equals to 7y minus 49. इसको इनसाइड ले आए, देन x minus 7y minus 7 plus 49 is equals to 0. Then x minus 7y minus 42 sorry plus 42 is equals to 0. This is your first equation. Then case second 3 years from now मतलब 3 साल बाद. ये केस सेकंड है आपका कि 3 साल बाद. अब 3 साल बाद है आफ्टर 3 years. तो आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? x plus 3 and his daughter is y plus 3. Okay, आफ्ताब is tells like this. I will be 3 time of your age. मैं आपकी एज का 3 टाइम हो जाऊंगा. Okay, then x plus 3 is equals to 3y plus 9. मतलब ऐसा लगेगा x minus 3y plus 3 minus 9 is equals to 0. x minus 3y minus 6 is equals to 0. This is your one more linear equation of 2 variables और ये आपको हो गया algebraic expression. ऐसा करते हैं इनको algebraic expression. इस टाइप से आपको algebraic expression करना है. After that ये तो हो गया आपका algebraic expression. Now you have to make the graphically इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है. So as you know that how to draw the graph, one value को put करते हैं and got the second value. After one more value, then third one more value, then like this you have to draw the graph. So first you have to take the screenshot. Afterwards I will solve. Okay students, so this is your algebraic expression. ये आपका algebraic expression हो गया. अब इनका graphically expression करना है, मतलब दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है सेम ग्राफ पेपर पर. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं. पुट y इक्वल टू 0. y के प्लेस पे क्या पुट करते हैं? 0. देन x minus 7 मल्टीप्लाई 0 प्लस 42. यहाँ पर x y 0 पुट नहीं करना है. देन पुट x is equal to 0. 0 minus 7y plus 42 is equals to 0. Then negative 7y is equal to negative 42. y is equal to 42 by 7 कितना आएगा आपका? 6. This is your first value. For the second value x is equal to 1 पुट करते हैं अगर हम, तो जब 1 पुट करेंगे तो देखिएगा ध्यान से यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 plus 42 मतलब 1 minus 7y plus 42 is equal to 0. तो 1 plus 42 कितना हो जाएगा? 43 minus 7y is equal to 0. जो 43 is equal to 7y
y इक्वल टू 43/7। तो ये आ गया आपका अपॉन में, मतलब जब भी अपॉन में आता है देन वी कांट राइट दिस सॉल्यूशन, और जब भी आंसर आपका अपॉन में आ जाएगा तब आप इसका सॉल्यूशन मेंशन नहीं करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर पुट करता है 2, देन 2 मींस कितना हो जाएगा आपका ये 44, कितना हो जाएगा 44 अगेन अपॉन में आएगा, आफ्टर दैट पुट 3 कितना हो जाएगा 45 वापस अपॉन में आएगा, देन 4 46 कितना पुट है 46, देन आल्सो अपॉन में आएगा 5 वापस 5 पुट है, देन 47 ओके, देन आफ्टर दैट पुट द 6, देन कितना हो जाएगा ये 48 तो भी अपॉन में ही आएगा, देन पुट करते हैं अपना 7, आफ्टर दैट 7 पुट करने के बाद कितना रहेगा ये 49 ओके, 7 पुट करते कितना रहेगा 49, सो 7y is equals to 49, y equals to 49/7 कितना आ गया 7। This is our second solution okay, this is the way for the third solution, for the third solution अब आपने देखो 0 7, अब आप सीधा x के प्लेस में क्या पुट देंगे 14, then 14 minus 7y plus 42 is equals to 0, then 42 plus 14 6, 56 minus 7y is equals to 0, 7y is equals to 56, 56/7 y is equal to 8। तो ये आपके आ गए सॉल्यूशन। नाउ यू हैव टू मेक द टेबल, आपको ऐसे टेबल बनानी पड़ती है एज यूनिट, ठीक है, आपको पता ही होगा ये x यहां पर आता है, यहां पर y आता है। फर्स्ट x के प्लेस में कितना पुट किया आपने 0, देन y कितना मिला आपको 6, आफ्टर दैट x के प्लेस कितना पुट किया 7, तो y कितना मिला 7, देन आपने y कितना पुट किया 14, तो x कितना मिला आपको 8। So this is one table. Like this also you have to draw the second table. ऐसे के ऐसे आपको second table भी draw करनी है। For the second table, just see here. For first the value of x is equal to 0. पहले आप x के प्लेस में क्या पुट करते 0, then 0 minus 3y minus 6 is equal to 0. So the value is 3y is equal to negative 6. Y is equal to negative 6 by the answer is negative 2. The first answer is negative 2 okay, after that second solution x is equal to 1 पुट करते हैं वही, तो 1 पुट करने पर कितना लगेगा 1 minus 3y minus 6 is equal to 0, ये -6 और माइनस में कितना आएगा -5, तो आंसर आएगा अपॉन में। जैसे ही अपॉन में आंसर आएगा मतलब देखो 1 पुट नहीं करना, फिर 2 पुट करेंगे देन आल्सो अपॉन में आएगा, फाइनली पुट करते हैं 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 minus 6 देन negative 3 minus 3y is equal to 3y is equal to negative 3, y is equal to negative 3 by the answer is negative 1, and for the last solution we have to put the value x is equal to 6 put कर देते हैं ओके, तो 6 minus 3y then after that minus 6 is equal to 0, 6 minus 6 0 minus 3y is equal to 0, y is equal to हो जाएगा आपका 0। so एक और टेबल आपके जो मिली वो स्टेप्स में मिली है here x and y, first value of x is 0, so the second value of x you got y value is negative 2, second value of x is 3, then the y value is negative 1, after that 6 then 0। तो ये आपके दोनों टेबल्स आ गए। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन इन सेम ग्राफ, एक ही ग्राफ टेबल में आपको इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। Okay students, so now you have to draw the graph of the equation in same graph, एक ही ग्राफ पेपर पे ऊपर आपको दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना है ओके। सो आपको ये काम जो है ग्राफ पेपर पे करना है, और ग्राफ पेपर नहीं है देन यू हैव टू मेक इन नोटबुक ओके, आपके पास नहीं पॉसिबल है देन द ग्राफ, इफ यू आर नॉट पॉसिबल टू मेक द ग्राफ देन यू कैन ड्रॉ इन नोटबुक इटसेल्फ ओके, बट इफ आपके पास है देन यू कैन ड्रॉ। तो फर्स्ट वाले x is 0 and y is 6, x is 0 and y is 6, तो x 0 तो यहाँ पर होता है आपका x एक्सिस, ये होता है आपका y एक्सिस, x 0 और y कितना है मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आएगा। सेकंड x7 and y7, x7 and y7 आल्सो हियर लाइक दिस, ये 7 के ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पे तो 7 होगा ओके। अब मैंने थोड़ा अंदर से बनाया आप देख लेना, देन x14 and y8, x14 and y8 इसकी जस्ट थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा यहाँ पे ओके, ये 7 यहाँ पे तो ये आ जाएगा 14 और y8 यहाँ पे ओके। तो दिस इज योर फर्स्ट सॉल्यूशन, तो
यू हैव टू मेक फ्रॉम स्केल, आप स्केल से जब लाइन बनाएंगे देन यू गॉट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ओके डियर, ऐसी लाइन मिलेगी। आफ्टर दैट इसके लिए x0 एंड y नेगेटिव 2, x0 एंड y नेगेटिव 2, y नेगेटिव मींस यहां पे लेना आपका पॉइंट। आफ्टर दैट x3 एंड y नेगेटिव 1, x3 एंड y नेगेटिव 1 मतलब यहां पे पॉइंट आएगा। ओके यहां। आफ्टर दैट x6 एंड y 0, x6 एंड y 0 का x6 का पॉइंट ये आपका यहां। तो जब आप इनको मिलाएंगे तो आपकी अगेन एक लाइन मिलेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन इस ऐसे। ओके तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके तो आपको इसको आगे तक इंक्रीज कर सकते हैं और इसको भी ऐसे थोड़े आगे, तो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट होगी दिस इज योर सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन दिस इज योर सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन फाइंड करने का नहीं बोला है, जस्ट रिप्रेजेंट ग्राफिकली, तो आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अगर सॉल्यूशन फाइंड करने का भी काम होता तो आप इसको नीचे ले आते, फिर यहाँ कहीं 18 या 17 पे कहीं मिलता, या तो 18 या 17 और सामने की तरफ ले आते तो 9 पे मिल जाता। ओके तो अगर ऐसे ले आएंगे आप और इसको तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बट इसमें सॉल्यूशन का आपको नहीं बोला है, ओनली रिप्रेजेंट द ग्राफिकली, तो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बट सॉल्यूशन पूछे तो ये आपका पॉइंट जो होगा वो 18,9 या 17,9 जो भी होगा ये आपका सॉल्यूशन होगा। मैंने सॉल्यूशन किया नहीं है, आप जब एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, मेरे बोर्ड पर है इसलिए एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। ओके तो ग्राफिकली तो ये रिप्रेजेंटेशन है और ये आपका सॉल्यूशन है। तो बाकी जो दोनों क्वेश्चन है दैट इज योर होमवर्क। फर्स्ट यू हैव टू मेक द इक्वेशन, आफ्टर दैट इनको ड्रॉ करना है इस टाइप से। ओके टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, सो द सेकंड वन में आपको रीड करके बता देता हूँ। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल। एक कोच जो है वो 3 बैट लाता है और 6 बॉल्स लाता है। ये 3 तो बैट है और 6 बॉल्स है और कितने रुपये लाता है ये 3,900 रुपीज। ओके आफ्टर दैट सी बाय अनदर अ बैट, एक बैट लाती है, दूसरी बार जो है एक बैट लाती है और बॉल लाती है आपके पास 3 मोर बॉल्स, 3 बॉल और लाती है और उसके लिए पैसे देती है आपके 1,300। तो ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है, दोनों से आपकी इक्वेशन बनेगी। ओके तो आपको सबसे पहले सो लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, बैट की कॉस्ट आप मानेंगे x और बॉल की कॉस्ट क्या मानेंगे y। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी इससे 3x + 6y = 3,900। अब इसको काट पीट के आप चेंज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ओके इसमें भी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी 1x + 3y = 1,300। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। और फिर जो मैंने किया है वो आपको भी सॉल्व करना है वैसे का वैसे ही। ओके द नेक्स्ट ऑल्सो सेम लाइक दिस, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो और साथ में मिलाना है आपको 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स और वो मिला के कितने हो रहे हैं आपके 160 रुपीज। आफ्टर डेटिंग 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल और प्लस जो ग्रेप्स है दैट इज 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स और वो मिलाकर आपके कितने हो रहे हैं 300 रुपीज, 300। तो सेम क्वेश्चन है इसमें भी, लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल, आप एप्पल की कॉस्ट मान लेंगे कितनी x और ग्रेप्स की ऊपर क्या मान लेंगे y। तो क्वेश्चन क्या बनेगा 2x + 1y = 160 एंड द सेकंड इक्वेशन 4x + 2y = 300 और आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो। सो दिस इज योर लास्ट 2 मोर इक्वेशन, यू हैव टू ड्रॉ एंड सॉल्व एंड दिस इज द algebraic रिप्रेजेंटेशन बट यू हैव टू ड्रॉ प्रॉपर्ली। तो डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन किया है, आपको प्रॉपर्ली लिखना है दैट द बेस्ट कॉस्ट ऑफ बैट और एक्सेट्रा एवरीथिंग यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली। आफ्टर दैट you have to represent graphically. Okay, so this is your homework. If you are having any doubt then you can ask. But now today's class is over and the exercise 3.1 is also completed. Okay, thank you.